और किसी ना किसी संबंध के रूप में आपको ठाकुर जी दिखने लग जाएंगे। अभी तक आप ठाकुर जी को केवल ठाकुर जी मानते हैं, भगवान मानते हैं, जो भी कुछ मानते हैं, पर कथा सुनते सुनते स्थिति ऐसी हो जाएगी अब आपको कोई ना कोई संबंध दिखने लगेगा ठाकुर जी के अंदर। ये तो मेरे प्रियतम हैं। साक्षी गोपाल के दर्शन किए आपने? किस किसने किए? हाथ ऊपर करो। और जगन्नाथपुरी के किस किसने किए? सबने किए। जिन जिन ने जगन्नाथपुरी किए, साक्षी गोपाल नहीं किए, वो अधूरे हैं अभी। हाँ, ये बात सत्य है। साक्षी गोपाल भगवान का नाम ही इसीलिए साक्षी गोपाल है कि आप जगन्नाथपुरी गए हो, उसकी साक्षी कौन है, उसका प्रमाण कौन है? साक्षी गोपाल। एक बार चार धाम यात्रा हो रही थी और उसमें उड़ीसा प्रांत के कुछ वैष्णव गए थे वृंदावन। यात्रा पूरी करने के बाद 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा की और यात्रा विश्राम करके वापस उड़ीसा आ रहे थे। अंतिम रात्रि थी वृंदावन में, बहुत ध्यान से सुनना। और तभी एक वयोवृद्ध थे, उनकी यात्रा सकुशल पूरी हो गई। एक छोटे बालक ने उनकी बड़ी सहायता की। बालक की उम्र 17-18 वर्ष की थी। उस बालक का हाथ पकड़ करके वृंदावन में बोले कि तुमने मेरी इतनी सहायता करी, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, गांव लौटते ही अपनी नातनी का तुमसे ब्याह कराऊंगा मैं। तुम जैसा श्रेष्ठ दामाद नहीं मिलेगा हमारे परिवार को। मैं अपनी पुत्र की पुत्री का ब्याह तुमसे कराऊंगा। गोपाल जी के मंदिर में बैठे थे वृंदावन में। अब उस बालक की कोई ऐसी ब्याह की इच्छा नहीं थी, पर उन्होंने कह दिया तो उसके मन में भी इच्छा प्रकट होगी, चलो अच्छा है, लौट के मेरा ब्याह हो जाएगा, अच्छी बात है। गांव लौट करके जब आए तो गांव में आकर के वो बुजुर्ग ने घर में कहा कि भाई मैंने इसके लिए एक वर ढूंढ लिया है, उसने मेरी बड़ी सेवा करी यात्रा में, उसी से ब्याह होगा। किसी ने आकर के कहा अरे वो तो ऐसा है, उसके परिवार तो ऐसे, उसके दादा ऐसे, वहां हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। और घर वालों के प्रेशर में आकर के बेचारे उस वयोवृद्ध ने मना कर दिया। बोले भैया हमारी कोई बात नहीं हुई तुमसे, कोई ब्याह नहीं होगा, ये तो वो तो ऐसे ही बोल दिया था हमने आनंद में। और सुनो, हमने बोला ही नहीं है। बालक बोला मैं ब्याह नहीं करूंगा, लेकिन इनसे सत्य तो बुलवा के रहूंगा। उसने पंचायत में जाकर के बात कही। पंचों ने बुला करके कहा, बोले आपने वृंदावन में इससे ऐसा कहा था कि आप अपनी नातनी से इसका ब्याह कराओगे? बोले झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। बालक बोला मैं किसी की भी सौगंध खा सकता हूं, इन्होंने कहा है। और देखिए मुझको इनकी कन्या से ब्याह करने की कोई रुचि नहीं है, पर ये सत्य बोले कि इन्होंने ऐसा कहा था। पंचों ने कहा भैया मान जाओ। बोले हमने कहा ही नहीं है। वो अपनी बात पर अड़ गए। पंच अंत में निर्णय पर आए। बोले देखो अब एक ही निर्णय है, या तो तुम स्वीकार करो कि तुम गलत बोल रहे हो, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, और यदि तुम कह रहे हो कि इन्होंने कुछ कहा है तो प्रमाण दो। किसी तीसरे ने तुम्हारी बात सुनी? उस बालक ने नेत्र बंद किए और उसको वृंदावन के वो गोपाल जी याद आ गए जिनके सामने वो बोल रहे थे। बोला हाँ, एक व्यक्ति है जिसने हमारी बात सुनी है। बोले कौन व्यक्ति? बोले जिन गोपाल जी के मंदिर में थे हम वृंदावन में, उन गोपाल जी के सामने इन्होंने कहा था कि अपनी पुत्री का ब्याह कराएंगे। उन्होंने सुनी है बात। गांव के लोग सब हंसने लगे। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक पंच ने मजाक में कह दिया, तो एक काम कर सुन, तू गोपाल जी को लिया, अगर वो आके कह देंगे हम तेरा ब्याह करा देंगे। और वहीं सारी सभा खत्म हो गई, सब अपने अपने घर को चले गए। उस बालक ने सोचा ठीक है गोपाल जी को लाते हैं। लौट करके वृंदावन गया और उन्हीं गोपाल जी के मंदिर में पहुंच गया और गोपाल जी से जाके कहा चलो मेरे साथ। आपके सामने उन्होंने कहा था कि वो अपनी कन्या का ब्याह मुझसे कराएंगे, अब चलिए मेरे गांव में चल करके साक्षी दो। ठाकुर जी तो कुछ बोले ही नहीं, यहीं खड़े रहे। वो तो मूर्ति मानते हैं, वो कहां बोलते। लेकिन उसकी लगन ऐसी बैठा ही रहा सामने। बोले बोलोगे कैसे नहीं? बोलना तो आपको पड़ेगा, आपको चलना तो पड़ेगा। मैंने बहुत सुना है आप बड़े कृपालु, आप बड़े दयालु, आप बड़े भक्तवत्सलु। दिखाओ अपनी भक्तवत्सलता, दिखाओ अपनी करुणा, दिखाओ अपनी दयालुता। अर्धरात्रि का समय, सो जाता और जैसे उठता उठ करके फिर गेट खटखटाने लगता। ठाकुर जी चलो ना मेरे साथ, वहां चल के बोल दो ना कि मेरा उन्होंने कहा था
मेरा ब्याह हो जाएगा, मेरा घर बस जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा? ठाकुर जी को लोभ दे रहा है। जब उसकी ऐसी सरलता आ गई ना वाणी में, और रुदन करते करते गेट पीटने लगा, भीतर से ठाकुर जी बोले, पागल, मूर्ति कोई चल के थोड़ी जाती है। उसने जैसे ही स्वर सुना, स्वर सुनते बोला, बोले मूर्ति बोलती भी तो नहीं है। आप बोले क्यों? बोले मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, जब चल के नहीं जाती तो बोलती भी तो नहीं है। और अब तो उसने गेट ही पकड़ लिया, बोले अब आप बोले हो तो मतलब आप चल भी सकते हो, अब तो आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। ठाकुर जी ने किवाड़ खोली, सामने खड़े हुए, बड़ा जिद्दी है भाई, तुम हमको नहीं ले जा पाओगे। ठाकुर जी अब सचल ही हो गए, बिल्कुल मूर्ति वूर्ति सब त्याग दी, सचल हो गए उसके सामने। देखो एक बात मेरी याद रखना, लिख लेना कहीं पर, ठाकुर जी को प्रत्यक्ष प्रकट करना हो तो उसके लिए दो चीजें आवश्यक है। सबसे पहली उत्कंठा। उत्कंठा मतलब व्याकुलता। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी के लिए व्याकुल, वैसी व्याकुलता ठाकुर जी के लिए हो तो ठाकुर जी सचल हो सकते हैं। और दूसरा जिद पकड़ लो, ठाकुर जी के पीछे ही पड़ जाओ, हाथ धो के बोल मिलोगे कैसे नहीं, तो ठाकुर जी ये दो ही तरीके हैं उनको सचल करने के। बाकी फिर साधन और भी हैं, लेकिन इन दो तरीके से मैंने कई भक्तों के चरित्र में देखा ठाकुर जी सचल हो गए। भगवान बोले देख तू हमको नहीं ले जा पाएगा। बोले क्यों नहीं ले जा पाऊंगा? मुझे बहुत भूख लगती है, 8 बार भोजन करता हूं मैं दिन भर, कहां से खिलाएगा मुझे? बोला मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलो। भगवान बोले बड़ा विचित्र है, तू मतलब केवल अपना घर बसाने के लिए ठाकुर को वृंदावन से उड़ीसा लेके जाएगा? बोले नहीं कर सकते आप मेरे लिए, आपके लिए कौन सी बड़ी बात। आप जब वैकुंठ से आ सकते हो गजेंद्र की रक्षा करने, मेरे लिए उड़ीसा तक नहीं जा सकते? वैकुंठ से पृथ्वी की दूरी ज्यादा है कि या वृंदावन से उड़ीसा दूर ज्यादा है? ठाकुर जी बोले हर बात का तर्क है तेरे पास, मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा, भोजन प्रसाद सब मिल जाएगा नाथ, लेकिन मेरे संग चलो। उसके भाव से, उसकी सरलता से, उसकी जिद से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। मुझे बात कहते कहते कभी मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं कि जिस वृंदावन को ठाकुर जी कभी नहीं त्यागते, अपने कई वैष्णव भक्तों के प्रेम के लिए ठाकुर जी ने ब्रज तक को त्यागा है। और श्री गोपाल जी चल पड़े, बस एक नियम दे दिया, बोले पीछे मुड़ करके मत देखना, जब चल रहे होंगे, जब भोग लगाना होगा हमेशा हम कुछ आवाज कर देंगे, तुम रुक जाना, भोग बनाना पवा देना, लेकिन जब चलने की बारी आए तो पीछे मत देखना। ठाकुर जी, वैष्णव ने पूछा जान सकता हूं क्यों? ठाकुर जी बोले ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हम ललित गति से चलते हैं, हमारी चाल ऐसी है कि कोई और हमको निहारे तो हमको लज्जा आ जाती है, हमको शर्म आती है, हमको कोई देखे तो हम उछलते कूदते बाकी अदा से कभी कैसे चलते हैं। और बोले कहीं अगर तुमने हमारी ललित गति का दर्शन कर लिया तो तुम किसी और को देख ही नहीं पाओगे, घर भर नहीं बस पाएगा तुम्हारा फिर, इसलिए तुम पीछे मत देखना। ठीक है, चलने लगे। चलते चलते पूरा रास्ता सफर तय कर लिया, भोजन प्रसाद पाते दोनों भक्त भगवान चल करके उड़ीसा प्रांत में आ गए। जैसे ही उस गांव में पहुंचे जहां का वो व्यक्ति था, वहीं पास के समुद्र के किनारे चलने लगे। ठाकुर जी की पाजेबों की आवाज से उसको अनुभव होता था कि ठाकुर जी पीछे चल रहे हैं, लेकिन समुद्र की रेत जैसे ठाकुर जी के पायलों में भर गई तो आवाज आनी बंद हो गई। उसको संशय हुआ कि ठाकुर जी कहीं रुक तो नहीं गए, और तब तुरंत उसने पीछे देखा, ठाकुर जी ललित गति से खड़े थे, वैसे ही खड़े रह गए। बोले अब नहीं जाऊंगा, तेरे से मना करी थी पीछे मत देखना। बोले आपकी आवाज नहीं आई पैरों की, पायलों की, इसलिए देखा मैंने। भगवान बोले अब जो भी हो, अब इससे आगे नहीं जाऊंगा, 2 किलोमीटर रह गया मेरा गांव, 2-3 किलोमीटर ही तो है बस, चल दो गुरु। ठाकुर जी बोले भले आदमी, तेरे लिए हम इतने किलोमीटर चल के आ गए, गांव वालों को 2 किलोमीटर इधर लिया, यहां पे लिया। दौड़ा दौड़ा गया, सारे पंच और सारे गांव वासियों को बोला, बोले चलो चलो चलो, गोपाल जी आ गए, गोपाल जी आ गए, साक्षी देने गोपाल जी आए। गांव वालों को लगा क्या पागलपन है इसका, इतने महीनों बाद आया और यूं कह रहा गोपाल जी आ गए। गांव वालों ने जाकर के देखा, समुद्र के किनारे सुंदर एक निकुंज वन में त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रत्यक्ष खड़े हैं और अपनी आंखों की पलकें झपका रहे हैं। देख करके वहीं सब नतमस्तक हो गए। ठाकुर जी ने साक्षी दी कि हां, मेरे मंदिर में इन बुजुर्ग महापुरुष ने इनको वचन दिया था कि गांव जाकर के ये अपनी कन्या का विवाह इससे कराएंगे। और
गांव के लोग तो रोने लगे, नेत्रों में आंसू भराए सबके। और ठाकुर जी मूर्तिमंत हो गए, उसके ऊपर कृपा की। और भी प्रसंग साक्षी गोपाल भगवान के आते हैं कि जब साक्षी गोपाल भगवान आ गए तो पंडा पुजारी सब सोचने लगे अब इनके लिए मंदिर बने तब तक कहां रहेंगे। ठाकुर जी बोले इनको एक काम करो, जगन्नाथ मंदिर में विराजमान करे आओ। ऐसी कथा सुनी है मैंने, तो उनको श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान करवा दिया। और जैसे ही वो जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हुए, एक सप्ताह के अंदर श्री जगन्नाथ जी पतले हो गए। ये जगन्नाथ जी, पुजारी जी बोले ठाकुर जी कमजोर से लग रहे हो। ठाकुर जी बोले क्या करें, आजकल भोजन मिलता ही नहीं हमको। बोले क्यों? बोले नया ठाकुर आया, साक्षी को सबरा भोजन खा जाता। मैं सुदर्शन जी बेचारे 5 दिन से भूखे, वो बलराम जी का भी खा जाता, सुभद्रा जी का, सबरा अकेला पा जाता। और हम लोगों को कहता खबरदार जो छुआ तो तुम लोग तो भोग धर के कपाट बंद करके चले जाते हो, पूरे भोजन पर अकेले उसी का राज रहता है। तब राजा ने जल्दी जल्दी साक्षी गोपाल जी का मंदिर बनवाया और उनको वहां विराजमान करवाया। अब देखो कैसा विलास है ठाकुर जी का। जगन्नाथ जी भी वही गोपाल जी हैं, साक्षी गोपाल भी वही गोपाल जी, लेकिन विलास है ठाकुर जी का, इसलिए वो पूर्ण स्वतंत्र हैं। और भी लीला है साक्षी गोपाल भगवान की। फिर वहां के पुजारी जी थे, उनके पुजारी जी की कन्या से उन्होंने विवाह, उसके प्रति उसके चित्त में प्रेम प्रकट हो गया। वो ठाकुर जी के पास जाती, रात भर नृत्य करती, और ठाकुर जी ने फिर उसको अपने आप में विलीन किया। ऐसी भी एक लीला आती। तो हम क्या कह रहे थे, किस विषय में ये बात कह रहे थे? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से आपको कोई ना कोई संबंध का अनुभव होने लग जाए तो समझो आपने कथा सुनी। विचार करके नहीं कि पुत्र मानूं कि सखा मानूं। आप जगन्नाथ जी को देखो, और जगन्नाथ जी को देख करके दर्शन की विधा यही होती है कि ठाकुर जी को देखते देखते ये अनुभव करो कि मुझे कौन सा संबंध दिख रहा है। विचार करके नहीं कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे सखा हैं। आप अपनी तरफ से प्रस्तावित मत करो, ठाकुर जी को बोलने दो कि मैं तुम्हारा ये हूं, और वो संबंध ठाकुर जी से मानो। ठाकुर जी को देख के क्या भाव उत्पन्न होता है, कभी पूछिए अपने चित्त से। आपको उनके प्रति गुरु भाव आता है, उनके प्रति भगवत भाव आता है, उनके प्रति सखा का भाव आता है, उनके प्रति प्रियतम का भाव, क्या भाव आता है? मीराबाई का प्रियतम भाव है, सूरदास जी महाराज का लाल भाव है, नन्हे से लाला है, गोस्वामी जी महाराज का गुरु भाव है। आप अपने मन से मत बनाओ, ठाकुर जी के स्वरूप। अब की बार जगन्नाथपुरी जाओ और श्री जगन्नाथ जी को देख करके उनके रूप श्रृंगार में मत अटके रहो। देख करके अपने आप से पूछो, ये मुझे मेरे कौन लगते हैं, ये किस रूप में मुझको दिख रहे हैं, इनके प्रति मेरा भाव क्या उत्पन्न हो रहा है। और फिर जो एक क्षण के लिए भाव आएगा, उसी भाव को ही वहीं पर प्रस्तावित करके ठाकुर जी को उसी शब्द से पुकारना। जो भाव लगे ठाकुर जी के प्रति, उसी शब्द का उच्चारण कर देना। सखा, गुरु, पुत्र, पिता, प्रियतम। ऐसे भाव। ऐसे ऐसे सखाओं, ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्र आए हैं, ठाकुर जी को जीजा जी बोलते। ठाकुर जी कौन बोले? हमारे जीजा जी हैं। अच्छा, बहन कौन बोले? किशोरी जी हमारी बहन है, सीता जी हमारी बहन है, जी हमारे जीजा जी हैं। कैसे कैसे संबंध लोगों के, आप देखो तो सही। अच्छा, पुत्र, पिता, प्रियतम, सखा, गुरु, ये संबंध तो हमने बहुतों के देखे, पर कई ऐसे विलक्षण संबंध हैं, इन संबंधों की भी चरित्र हैं। जैसे ठाकुर जी के प्रति जीजा जी का भाव कितना प्रिय, हम साले हैं, वो हमारे जीजा जी हैं। दूसरा, गुरु शिष्य का भाव, ठाकुर जी शिष्य, हम उनके गुरु हैं। ऐसे भी कई भक्त हुए। एक तो अद्भुत है, बोले क्या? ठाकुर जी हमारे मामा हैं, हम इनके भांजे हैं। क्यों? हमारी माता जी के भैया हैं, हमारी माता जी भाई मानती हैं। अब कोई यहां बैठी हो, वो ठाकुर जी को अपना भाई मानती है, तो निश्चित है उनके पुत्र हो तो उससे बोल दो बचपन में, यही तुम्हारे मामा हैं। और जब जब जगन्नाथ जी के पास जाए तो यही कहते, कहां जा रहे हो? मामा के घर जा रहे हैं, अपने मामा जी से मिलने जा रहे हैं। बताओ, उन बच्चों के जब बच्चे होंगे, उनके जगन्नाथ जी कौन लगे? नाना जी। कहां जा रहे हैं? बोले नाना घर जा रहे हैं अपने।
कितना प्रिय लगेगा इस सुनने में। वास्तव में आप विश्वास मानिए, मैं व्यासपीठ पर बैठ करके कहूं मेरी बात निरर्थक ना हो, आप भूल जाओगे संबंध, लेकिन ठाकुर जी निभाएंगे। जब ठाकुर जी को पता चलेगा मेरा देवता आ रहा है, हम नाना जी बने बैठे हैं, उसके लिए अपने आप ही व्यवस्था ठाकुर जी कर देंगे, भोजन प्रसाद आदि सब चीज की। और कई ऐसे भक्त चरित्रों में आता है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज का एक चरित्र ग्रंथावली पढ़ी थी, उसमें ऐसा वर्णन था कि ठाकुर जी से जो संबंध बनाता है वो जब ठाकुर जी से मिलने के लिए जाता है, तो अब तो ऐसा नहीं, पर प्राचीन काल में ऐसा था कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूमते हुए मिलते थे सुबह मंगला में। तो पुजारी जी आज जय जय इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले अरे अभी अभी वृंदावन से 5 भक्तों की टोली निकली है जगन्नाथपुरी के लिए, मुझे बड़ी अब उत्सुकता हो रही, कब आएंगे? सुनो उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दो, उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर दो, उनके लिए। अब ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे प्रेम में ही दूषितता आ गई, हमारा प्रेम इतना स्वच्छ नहीं बचा। लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि आज भी यदि कोई उतना प्रेम उन्माद के साथ जब महाप्रभु जी के पास जाता होगा, आज भी ठाकुर जी झूमते तो होंगे। कभी कभी बंधुओं धाम ऐसे भी जाओ, कोई व्यवस्था करके मत जाओ, ना होटल की ना भोजन की, ठाकुर जी के भरोसे जाओ, बोले ये खिलाएंगे, ये रुकाएंगे, जहां रुकाना हो चले जाओ बस। इतने सारे एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं, ऋषिकेश में जाते हैं, वो करेंगे रिवर राफ्टिंग, जबरदस्ती पैसा देके मौत के मुंह में जाते हो, ऊपर से पहाड़ पे से कूदने वाला, समुद्र में प्रवेश करने, इतने सब पैसा देकर के आप लोग ये सब काम करते हो। एक बार ये भी करके देखो, क्या प्री बुकिंग कुछ नहीं, बस पहुंच जाओ, वृंदावन हो या जगन्नाथपुरी, ना रहने की व्यवस्था करके जाओ ना भोजन की, ठाकुर जी के भरोसे जाओ। बोले नाथ अब हमको पता बताओ कि आप हमसे प्रेम करते हो कि नहीं। अगर प्रेम आपके चित्त में होगा तो अपने आप कुछ ठाकुर जी ही व्यवस्था करके पवा देंगे, और देखिएगा निश्चित पवाएंगे ठाकुर जी, निश्चित सुलाएंगे, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाएगी। और जैसे ही आपके सामने कोई प्रसाद लेकर के आएगा, लो भैया प्रसाद पाओ, किसी कोने में बैठ के इतना रोग है ना, फिर आपके मन में आएगा कि अब स्वीकार कर लिया। हमको भक्ति केवल करनी नहीं है बंधु, हमको प्रमाण भी तो चाहिए कि नाथ हमसे प्रसन्न है कि नहीं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ
खेलते हैं, हमें रुवाए करके, हमें हंसाए करके ये ठाकुर जी खेलते हैं हमारे साथ। हमें पीड़ा देते हैं, हमारे जीवन में संकट देते हैं, ठाकुर जी का खेल है हमारे साथ। देखो, एक बार हमारे गोवर्धन के श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, उनका चित्र रहता है मेरी कथा में। ये महाप्रभु श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, आप श्री ठाकुर जी के बड़े प्रेमी। तो आप श्री से किसी ने कही कि बोले बाबा हमारे जीवन में बड़ो संकट दे रखो, ठाकुर जी ने कहा करें। तो बाबा उत्तर देते हुए कहते हैं, बोले भैया लाला को खेलवे को स्वभाव है, ये हमारे संग खेल करे लाला तब हमें कष्ट देवे, हमें पीड़ा देवे, हम जो चाहे वैसे विपरीत लीला करे। एक इतनी सुंदर बात पंडित जी महाराज कहते, बोलते ठाकुर जी खेल करें वैसे घबराओ मत। ठाकुर जी से केवल एक बात कहो, ठाकुर जी तुम्हें जैसे खेलना खेलो, लेकिन शर्त ये खिलौना कभी बदलना नहीं चाहिए, खिलौना हम ही रहने चाहिए, हमको कभी बदली मत। कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलौना आ गए तो हम छोड़ दिए, नहीं नहीं ठाकुर जी, आप चाहे हमें तोड़ो मरोड़ो फेंक दो काट दो बीच में, तो खिलौना हम ही रहने चाहिए, हमको मत छोड़ो। तेरा खेल हूं मैं, तू मेरा खिलाना, तेरा खेल हूं मैं। अच्छा एक बात, आपको कैसे पता चले कि ठाकुर जी ने खिलौना बदल लिया? आप जो चाहते हो, जो सोचते हो, जो आजकल बोलते हैं मैनिफेस्ट करो, जो आपने सोचा आपको मिल गया, समझो आप खिलौना बदल चुका है, कोई और आ गया ठाकुर जी के पास। आपने जो योजना बनाई वो योजना पूर्ण हो जाए, जो खाने का मन करे वो व्यवस्थित हो जाए, जो जो आप सोचने लगो वो तुरंत आपके सामने प्रस्तुत होने लगे। संसारी भाव, ठाकुर जी से संबंधी नहीं, संसार का भाव। जो आप सोचो, जो आप विचार करो, जो आप चाहो वो आपको तुरंत मिल जाए, ज्यादा प्रयास ना करना पड़े। समझ जाइए ठाकुर जी ने खिलौना बदल लिया है, अब कोई और है। लेकिन आप चाह रहे हो आज तो पाव भाजी मिलने चाहिए, हे ठाकुर जी कहीं से खिलवा दो। लेकिन माँ ने कान पकड़ लिए, बोले तुझे आज करेला ही खवाऊंगी मैं, करेला ही खा। समझ, हाँ अभी खिलौना हम ही हैं। सोच रहे थे कि वहां घूमने जाएंगे, फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, रद्द हो गई महाराज, बर्फ गिर गई ज्यादा, रास्ते बंद हो गए, ब्लॉक हो गए, नहीं जा सकते। खिलौना हम ही हैं। जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, संसार का भाव वो पूर्ण ना हो एक बार में, कोई ना कोई रुकावट आवे, अड़चन आवे एक बार के लिए, तो समझ जाना खिलौना आप ही हो। लेकिन बिना किसी अड़चन के और जो चाहो वो मिल जाए संसार में, समझ जाना खिलौना बदल गया है। ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू,
संबंध आप मत बनाओ ठाकुर जी से, ठाकुर जी को बनाने दो आपसे। और ठाकुर जी बना रहे हैं आपसे संबंध, ये आपको प्रथम दर्शन में ही अनुभव हो जाएगा। और प्रथम में ना हो तो अभी समझना अभी शायद हम परिपक्व नहीं है, और परिपक्वता लाओ, और भजन बढ़ाओ, और कथा बढ़ाओ, और सेवा बढ़ाओ, फिर दर्शन करने जाओ। और आपके यहां से तो महाप्रभु जी थोड़े दूरी पर भी बैठे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज जा रहे हो, महीना 2 महीना 3 महीना में जाओ, वृंदावन जाओ, अनुभव करो कि कौन सा संबंध बनना है ठाकुर जी का। और फिर जो संबंध ठाकुर जी आपको अर्पण करें वही संबंध निभाओ। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अच्छा, आप कहेंगे महाराज जी इसमें सहायता कौन करेगा हमारी? भागवत जी, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ही आपकी सहायता करेंगी संबंध प्रस्तुत करने में कि कौन सा संबंध व्यवस्थित किया है ठाकुर जी ने। भागवत जी में लिखा है ठाकुर जी से संबंध कराती हैं भागवत जी। और कैसा संबंध कराती हैं? बोले शिवदम, कल्याणकारी संबंध कराती। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो विद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी का विषय अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। अंतिम बात है प्रयोजन। प्रयोजन यहां पर बताया गया तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप यानी कि संकट आते हैं हमारे जीवन में, उनका उन्मूलन कर देते हैं। आज भी चर्चा हो रही थी सुबह जहां हम निवास कर रहे हैं वहां वैष्णवों से, कि हमको लगता है भक्त को देख करके कि पीड़ा में है, लेकिन उसको नहीं पीड़ा का अनुभव होता। वृंदावन के संतों को देखते हैं, गोवर्धन में जाओगे तो वहां एक संत है, वो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गिरिराज जी की। कितनी? आपसे एक ना लगे। कई लोग तो ऐसे महानुभाव हैं, वो एक परिक्रमा 2 दिन में लगाते हैं। आधी आज लगाया है, आधी कल लगा भी जाएंगे। ऐसे गिरिराज जी की 3 संत हैं, एक साथ हाथ पकड़ के परिक्रमा लगा, 3 परिक्रमा रोज लगाते पर डे। मतलब जैसी तीसरी परिक्रमा होती है, जो बीच का समय बचता उसमें उनको स्नान भी करना है, संध्या भी करनी है, जप साधना भी करनी है, और फिर से परिक्रमा के लिए निकलना है। अब लोग बाग जब उनको देखते हैं तो पता क्या, ओहो कितना कष्ट हो रहा हो। और ऐसी गर्मी में, अभी आप मौसम देख रहे हैं, हम तो 3-4 दिन पहले घबरा गए थे। राउल केला में कितने सारे लोग गर्मी के कारण भगवत धाम प्रस्थान कर गए। मैं तो कहा मैं जगन्नाथ जी अभी और कथा करनी है आगे मुझे, पर यह था कि भीतर कथा होगी तो यहाँ ठीक है। भगवान करे जो सूर्य नारायण भगवान के ताप से प्रस्थान कर गए सदगति, उनको श्री महाप्रभु अपने चरणों में दें। इतनी गर्मी, कोई स्थिति नहीं है, कोई चल नहीं सकता। दोपहर के 1-2 बजे सुनसान रहते हैं रोड, पर उन महापुरुषों का अब भी नियम चल रहा है 3 परिक्रमा का पर डे। पैरों में बोरी बांध लेते हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर तो अपना धर्म, उसको विपरीत ले जाओगे तो वो तो छिलेगा भी, वो तो उसके तो उनकी एड़ियां फट गई, पैर फट गए, तो शरीर तो अपना धर्म निभा रहा है। उसके विपरीत जाओगे तो वो तो आपका साथ छोड़ेगा, लेकिन उनकी लगन नहीं छूट रही है, वो अभी भी परिक्रमा लगाते हैं। मैंने दंडवती लगाई थी जब गिरिराज जी की, हम जैसी दंडवती कोई ना लगावे। 6 महीना में दंडोती लगी हमारी। लेकिन वैसे देखा जाए तो दिन गिनोगे तो दिन तो लगे थे हमको कितने, 15-16 दिन लगे थे। लेकिन 10 दिन पहले लगा गए, फिर बची हुई जो थी वो 6 महीना बाद लगाने गए, क्यों बीच में कथाएं आ गई थी। तो वो महापुरुष तीनों मिलते थे मुझको दंडवती में, और इतने प्रेमी, इतने सुंदर महात्मा। मैं दंडवती लगाता था तो कभी ना कभी तो मिल ही जाते थे कहीं ना कहीं, उनकी परिक्रमा तो चलती रहती है। तो जैसे ही मैं लेट के दंडवती कर रहा होता था, चुपके से पीछे से आते, मेरे पांव छू लेते। मैंने कि महाराज जी ऐसे क्यों करते हो आप? तो बोले आप ब्रजवासी हो, ऊपर से कथाकार हो, ठाकुर जी की लीला सुनाते हो, बताओ दंडवती कर रहे हो।
आपको प्रणाम करेंगे तो गिरिराज जी हमसे जल्दी रीझ जाएंगे। वही महापुरुष, वो भी बेचारे इसी, मैं भी यही सोचता था मुझे आज मिलेंगे, कहां मिलेंगे। उनको भी रहता था व्यास जी कहां मिलेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राम राम शाम शाम होती थी। अब 10 दिन की परिक्रमा पूरी करके कथाएं आ गई तो मैं तो चला गया। उनको लगा कि परिक्रमा पूरी हो गई व्यास जी की, वो तो गए। 6 महीना बाद मैं फिर आया, अपना वो फॉर्म लेके, वो फॉर्म बिछा बिछा के लगाते हैं ना। जैसी मैंने परिक्रमा शुरू करी, बाबा आए, वो तो महाराज लिपट गए। बोले भक्त तो बहुत देखे, आप जैसा नहीं देखा। 6 महीना नहीं हुए दोबारा परिक्रमा शुरू कर दी। मैंने महाराज जी दोबारा नहीं है, ये पहली चल रही है अभी। महाराज जी बोले फिर तो आपसे गया गुजरा कोई नहीं है, एक परिक्रमा में इतना समय कौन लगाता है। मैंने महाराज जी हम ब्रजवासी ने जरूरत थोड़ी है परिक्रमा लगावे की, दंडवती इतना कष्ट पान, हम ज्यादा कष्ट में। मैंने कि दुनिया के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बहुत मेहनत करेगा तो 12-13 दिन लगते हैं, लगातार है तो 12 दिन में हो जाए। और कोई बहुत तंदुरुस्त हो, बढ़िया हष्ट पुष्ट हो तो 3-4 दिन में लगा देता है दंडवती पूरी। मैंने कि बाबा बात ऐसी है कि हमें ब्रजवासी, और हम जब कष्ट में गिरिराज जी देखे ना हमें, तो बेचारे इन्हें बहुत दया आ जाए मुंह पे। 3-4 बार लेटते हैं हम, उसके बाद 1 घंटा आराम करते हैं। मैंने गिरिराज जी बार बार यो के तू काई को कष्ट पा रहा भैया, तू तो आराम कर, बैठो रहे, काई को इतना श्रम कर रहा है। और दूसरा भाव, मैंने महाराज जी घर आया मेहमान यदि अखर रहा हो तो यूं रहती जल्दी जाए, लेकिन घर आया मेहमान प्रिय लग जाए तो और रुक जाए 2-4 दिन। मैंने कि 5-6 दिन में दंडवती पूरी करके चलो जाऊंगो तो यूं मानूंगो कि गिरिराज बाबा ने होगी जल्दी जा, तू परेशान कर रहा है। मैं 6 महीना तो यहीं पढ़ूं, यहाँ गिरिराज जी ने पकड़ रखो, तू कहीं मत जा, तू यहीं रहे, मेरे पास ही रहे, तू काहे को जावे कहीं। तो बोले तुम सब ब्रजवासियों पे उत्तर सारे हैं। मैंने कि और नहीं, वो तो यही बार तो ब्रजवासी। तो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गिरिराज जी के। अब देखने वालों को तो लगता है कि कितने कष्ट में, हाय राम, पर उनसे पूछो नहीं, परम सुखी, परम आनंद में। तो ये जो बात यहां पर लिखी है, तापत त्रयोन्मूलनम, ठाकुर जी की शरणागति लेने वाले व्यक्ति के ऊपर कष्ट नहीं आते, ऐसा नहीं है, कष्ट आते हैं पर अनुभव नहीं होते, उसको पता नहीं लगते। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। सुन्न पड़ गए हो, फिर चाहे आपको कोई बुरा बोल जाए आपको बुरा नहीं लगता, आपके साथ कोई गलत कर जाए आपको गलत नहीं लगता, आपके साथ कितना भी कुछ अपराध, कितना भी जीवन में संकट आ जाए, आप प्रसन्न ही रहोगे, क्योंकि सुन्न पड़ चुके हो। भक्ति का रंग जब चढ़े तब संसार के विषय भोग, संसार की विचलनता आपको विचलित नहीं करती। अच्छा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूर्ण रूपेण उस चीज से, स्थिति से बाहर आ गए हो, थोड़े थोड़े आओगे लेकिन आ जाओगे। जैसे कोई बहुत बड़ा काम महीनों से रुका हुआ अचानक से वो निरस्त ही हो गया, हुआ ही नहीं, खत्म ही हो गया पूर्ण रूपेण। अब संसारी व्यक्ति होगा ना, वो तो टूट जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और हो सकता है आत्महत्या भी कर ले। लेकिन वैष्णव क्या करेगा? वैष्णव थोड़ी देर के लिए चिंता में जा सकता है, परंतु फिर से नवीन भाव में आएगा, प्रसन्न हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की यही इच्छा है, प्रणाम करके आगे बढ़ेगा। वो विचलित उस चीज पर ज्यादा विचलन नहीं कर सकता। और माफ कीजिए, कोई भी चिंता जीवन में आवे, यदि वो 1-1.5 घंटे से अधिक आपके सिर पर हावी हो रही है तो आप वैष्णव नहीं हो। 1-1.5 घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं।